मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कोई ऐसा भी रिश्ता होता है कि वो ऐसा खून सफ़ेद हो जाए कि जिस पे दुनिया थू करे, उसको ऐसे पकड़ के ना तो गिरा के इस जगह पे गोलियां लगाई हैं। इन्होंने मेरे साथ मुझे मारा, जो भी किया हमने, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। इन्होंने फायरिंग की है और गोलियां मार के फ़ौरन चले गए यहाँ से। जो भी हुआ मुझे उसका इंसाफ मिलना चाहिए। जिस पे बीती है फिर वो अल्लाह पाक जानता है या दूसरे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, कहीं राज नहीं है कि कत्ल के वाक़यात हैं। इस वक्त मैं झुलके गांव में मौजूद हूं, जहां पे असलम नामी शख्स का बेगुनाह कत्ल किया गया और जो है उसका बेटा जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरे साथ जो है असलम साहब के भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि माजरा क्या हुआ। अच्छा भजन, आपके भाई का कत्ल हुआ, क्या वाक़या हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने आपके भाई का नाहक कत्ल किया? बात यूँ है कि ये है हमारी बहन, ठीक है। ये पीछे इनका गांव है पत्तोकी के साथ हल्ला मनेसम वाला, ठीक है। वहाँ पे भी इन्होंने चोरी, ठीक है, अपना जो बुरे काम है, किसी को अपना ब्लैकमेल करना, हरासमेंट करना, ठीक है, और दूसरा सारा कुछ करना। इवन इसने एक लीगल एक्टिविटी, बाकी कत्ल की जाने बाद में आता हूँ, जिस जगह पे ये रहते हैं उन लोगों का बकौल इनके चचा के उनका जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। और ये यहाँ पे आए हैं ना, इन्होंने यही सेम समझा है कि वो पीछे वाली स्ट्रीम ही चल जाएगी भी, इधर भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पत्तोकी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं और यहाँ आके उन्होंने वारदात की है। इधर रेजिडेंस है उनकी 3 साल से है, ठीक है। हमारी बहन है, उसके बेटे हैं, और जावेद है, शुएब है, समीर है, थर्ड वन। और मसला कोई भी नहीं है, ऐसे उनको तंग करते हैं, पर्चे चोरियां या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इनको ब्लैकमेल करते हैं, हमें 5 लाख दो, हमें 10 लाख दो, वो हमारी ज़मीन बकवा दो, हम आपको जो है ना वो लेके देंगे, आपको वो लेके देंगे, नहीं तो आपको पुलिस में पकड़ा देंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है ना बहुत सारे जराइम किए हुए हैं। ये उधर अपना ईद उल अज़हा थी, ठीक है, तो आई विटनेस जो हैं वो काफ़ी हैं। इन्होंने अपना चोरी, स्नैचिंग, रॉबरी, ठीक है, फासिज्म, हर चीज़ की हरासमेंट, ब्लैकमेल, ठीक है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि क्या कोई ऐसा भी रिश्ता होता है कि वो ऐसा खून सफ़ेद हो जाए कि जिस पे दुनिया थू करे। ये हमारी बहन नहीं है, ये जानवर है, ठीक है। इनका सहूलतकार जो है मलक शहजाद है। कल मुझे हैरानी, हमें रोज़ाना ये मार रहे हैं कि धमकियां देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे पास बैठे हुए हैं, हमने इनको अपना ये कहते हैं कि लें जी, कोई ये ना कहा कि मामों के पास गए हैं और वो हमें बुला के अपना खुद ही अपना हमें जूते पल्ले कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो कल जो हुआ है वो तो ना एक आप लगा लें कि क़यामत बर्पा कर दी इन लोगों ने। मैं और भाई ये आ रहे हैं आगे से, मैं पीछे से हूँ, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, हम अपना जावेद है और साथ में वो शुएब है, इन्होंने समीर है। इन्होंने जो है ना कहा कि पीछे हट, जो हम सबको उठा देंगे। पहले लड़का उधर आया, उसने उसकी टांग पे मारा फायर, वो गिर गया। अब हमारी तरफ करे वो तो ज़ाहिर है हथियार से हर कुछ चलता है भाई, मेरे हर कुछ चलता है साथ से। मैं आपको करूँगा, आप भी चलेंगे, आप भाग के चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। वो लेट के, हम तो पीछे चले गए। ऐनी शाहिदीन गवाह यहाँ पे अपना भट्टी साहब हैं, ठीक है, उनका आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा बीबियाँ भी हैं यहाँ पे चंद एक, वो उनका भी पूछ सकते हैं। माफ़ी भी मांग रहे हैं उनको, लेकिन उनको जो है ना पीछे से एक भाई ने पकड़ के ना, उसके ने हमारे ऊपर तो हवाई फायरिंग करता रहा। उसको ऐसे पकड़ के ना तो गिरा के इस जगह पे गोलियां लगाई हैं। फिर मेरा भाई गिर पड़ा है, दूसरा बच्चा उस तरफ हुआ है, मैं उधर हूँ तो मेरी तरफ, मैं फिर भाग के पीछे, कभी लेटे हूँ नीचे, कभी ऊपर। मैं हथियार के आगे क्या करता मैं, ठीक है। ये फिर अंधा धन जो है ना करते रहे, अपना फायरिंग करते रहे, और सारा इन्होंने यहाँ पे जो है ना अपना क़यामत बर्पा की हुई थी। और इसके अलावा क्या था, और ऊपर से थानेदार के सामने ये मेरे वारिस भाई को कह रहा है आप तीनों भी तैयार रहो। ये जो है ना फ़िरौन की खुदाई नहीं है, मेरे अल्लाह पाक की खुदाई है। इन्होंने बिल्कुल भी इसका पास नहीं रखा कि आपके ये रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारी का पास ना रखते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। का बात यूँ ये जुराइम खुद करते हैं, ठीक है।
और अपना लोगों को फंसाते हैं, पकड़े जाते हैं। पुलिस दूसरों के घर में भाई क्यों नहीं रेड करती? आप एक बताएं कि मकतूल जो हैं असलम, आपका उनसे क्या रिश्ता है, और सारे वाक़े को आप बताएं कि क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजह बनी कि असलम साहब को यूँ बेदर्दी के साथ सरेआम फायरिंग करके दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया? असलम साहब मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम मसद है। और ये जो है मेरे पुप्पो के बेटे लगते थे, सकी पुप्पो मेरी लगती थी। और इनके बेटे जो है वो चोरियाँ वगैरह करते थे। अभी कुछ दिन पहले भी वो छोटा है, इसका बेटा शुएब नाम का, उसने पुलिस के पास रहा 15 दिन। अभी आया जेल से वापस, जब आया तो उसने कोई ऐसे मोबाइल वगैरह स्क्रैच लिए हुए थे, तो वो पीछे से ट्रेस हुआ, तो उसको पुलिस पकड़ने आई रात को। ये पीछे से अपने घर से भाग के तो पीछे चले गए। सुबह आई उसकी अम्मी पुप्पो आई है हमारे घर, वो लड़ने झगड़ने लग गई है। तो उसने अपने बेटे को पीछे, उसने कहा कि इन्होंने मेरे साथ मुझे मारा, जो भी किया हमने, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। उसने जाके अपने बेटों से फ़ोन करके कहा मुझे इसने मारा है, ये वो, उसको भड़काया हमारे ख़िलाफ़। और वो आया हमारे, जब आ रहे थे मेरे भाई और अब्बू है ना, जो वो रास्ते में आ रहे थे, वो आगे से आए और दोनों बाइक पे थे। तो बाइक पे सीधा जब देखा उन्होंने, ये भी आ रहे हैं सामने से, इन्होंने फायरिंग की है और गोलियां मार के फ़ौरन चले गए यहाँ से। ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं आया कि इतना जो है क्लोज़ रिश्ता है और जो है ऐसे हम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इनके पहले हमारे साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इन्होंने जब ये ऐसे काम करते थे, वारदात करते थे, जब भी कोई पुलिस वगैरह आती थी वो हमें साथ मुलव्वस करके कहते थे कि तुम भी अपने साथ पैसे दो और अपनी जान छुड़वाओ। तो आपके वालिद साहब इनको मना करते थे कि ऐसे काम ना करो, ये वजह बनी कि वो जो है इनके दुश्मन बन गए? जी, वो यही कहते थे कि इनसे दूर हो जाओ, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएँगे। तो लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इख्तिलाफ़ात बढ़ते गए हैं, और जब पुलिस आई है तो पुलिस, इन्होंने कहा इनकी अपनी वजह से पुलिस इनके घर आई है कि जो इन्होंने काम किए थे उनको पता चला कि ट्रेस ये बंदे के पास मोबाइल है, और इनके घर पुलिस आई है इस वजह से। और इन्होंने सुबह आई है, पुप्पो जो आई हैं वो कह रही थी कि तुम लोगों ने हमारे घर पुलिस भेजी है, इसी वजह से ज़्यादा झगड़ा हो गया और ये सब हो गया। अच्छा, आपका जवान भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा, ज़ाहिर है जो आप पे बीत रही है वो मैं और किसी पे वो नहीं समझ सकता आपके जज्बात। क्या कहेंगे, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा और जो कमी महसूस हुई है वो ज़ाहिर है आप बेहतर समझ सकते हैं। सर मैं आपको बताता चलूँ, देखें जाना तो सभी ने एक दिन, लेकिन एक बंदा होता है बीमार होता है, उसका कुछ और होता है सीन, ठीक है। लेकिन ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो वो जिस पे बीती है फिर वो अल्लाह पाक जानता है या दूसरे जानते हैं, ठीक है। और बाकी इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इधर से फायर मार के भागे हैं ना, जब आगे बाइक पे गए हैं, आगे जुल्के दरबार से मलक शहजाद इनको बिठा के लेके गया है, उठा के लेके गया। पुलिस क्या तावन कर रही है, FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या आपको इंसाफ मिलेगा, आपको तवक्को है इस बात की? देखें जी, वो जो SHO असगर भट्टी साहब है, उन्होंने वादा किया है कि भाई वी विल ट्राई, जो कुछ भी अपने तरफ से बेहतर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम जो है ना, हमें इंसाफ जो मिलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपके वालिद साहब आज जो हैं दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे इस सारे वाक़े के ऊपर? ज़ाहिर है जो आप समझ सकते हैं वो हम नहीं समझ सकते। यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ मुझे उसका इंसाफ मिलना चाहिए, और हुकूमत में ऐसा चलता रहा तो निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा, और ये दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा भी सुना भी कि मकतूल असलम फ़ौजी के ये मेरे साथ उनके भाई और ये साथ उनका बेटा है। इनका यही कहना है कि खून सफ़ेद हो चुका है, अपनों ने ही असलम की जान ली, और जो इनकी फुफ्फो के बेटों ने असलम फ़ौजी का कत्ल किया और नाहक कत्ल किया, और आज ये इंसाफ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा किसी नाहक जो है उसका कत्ल ना हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।